जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसमें से 3435 पोस्ट हैं और ये हमारी सीरीज की 37 नंबर की वीडियो है, मतलब 36 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है और हमारा टारगेट है नॉन टेक में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एमपीजीके और एमपीजीके के हम करेंगे आज 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ साथ हम एडिशनल फैक्ट को भी कवर करेंगे। तो आइए अबाउट मी, तो माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। और अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट तरीके से करने के लिए आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इसकी टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्मार्ट तरीके से और अच्छे से हो। और आपको पता है कि परीक्षा ऐप जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 4 राज्यों के स्टेटों के एग्ज़ामों को कवर करता है। उसके साथ ही आप मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम जैसे एमपीएसआई, एमपी पीसीएस, एमपी कांस्टेबल, एमपी शिक्षक वर्ग 3 और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्री और मेंस और पीईबी का टेक्निकल यानी सब इंजीनियर के एग्ज़ामों को कवर करता है। तो आइए हम अपने पहले नंबर के क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के किस भूभाग का हिस्सा है? तो भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मालवा का पठार किस प्रकार की मिट्टी से निर्मित है? तो काली मिट्टी से मालवा का पठार निर्मित है। उसके बाद सरसों का पठार मध्य प्रदेश की किस क्षेत्र को कहा जाता है? सरसों का पठार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो मध्य भारत का पठार को कहा जाता है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो 28% भाग जो कि मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश के भूभाग का है। उसके बाद आते हैं अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला कहाँ पे है? तो इंदौर में। और इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे क्लीन सिटी है, यानी फर्स्ट, और मध्य प्रदेश का ही नहीं अपितु इंडिया का भी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में की एयरपोर्ट का नाम है रानी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर। वहीं भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो मोन्सीराम जो कि चेरापूंजी में है, वहाँ पर मोन्सीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस नदी पे होता है? तो चंबल नदी पे होता है। उसके अलावा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग अर्थात बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पुरानी जलोढ़ मृदा किस प्रकार नाम से जानी जाती है? तो बांगर मृदा से जानी जाती है। 1956 में मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? तो विदर्भ को महाराष्ट्र में मिला दिया गया। और विदर्भ कहाँ पे है? तो साउथ में पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में पड़ता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ? तो बानपुर और सागर में हुआ। बानपुर और सागर में 1857 की विद्रोह हुआ। उसके बाद धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया? तो मोहम्मद तुगलक ने करवाया। उसके बाद मध्य भारत के पठार के प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में स्थित है? तो ग्वालियर। और ग्वालियर जो कि सिंधिया साम्राज्य भी यहाँ पर ग्वालियर में है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि यानी एरिया वाइज सबसे बड़ा जो संभाग है वो जबलपुर संभाग है। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो जबलपुर में ही स्थित है। उसके अलावा मध्य प्रदेश जबलपुर में नर्मदा नदी धुआंधार जल प्रताप बनाती है, जो कि बैदा घाट, लमेटा घाट वहाँ पे है वहाँ। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई तालाबों से होती है? तो 23% भाग जो कि मध्य प्रदेश में सिंचाई तालाबों के द्वारा होती है। झाबुआ महंगाई के विरोधी आंदोलन कब चला गया था? तो 1935 में। और 1935 में अगर सेंट्रल बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसका नाम था इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट नाम से भी जाना जाता है, जिससे संविधान में बहुत सारी चीज़ें कॉपी की गई है। तो झाबुआ में महंगाई का विरोध आंदोलन कब हुआ? 1935 में हुआ था।
कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात किस जिले में है? तो अनूपपुर जिले में। कपिल धारा और दुग्ध धारा जो कि अनूपपुर जिले में है, और अनूपपुर जिले में ही अमरकंटक जगह है, जहाँ से अमरकंटक जगह से नर्मदा नदी निकलती है, और नर्मदा नदी अमरकंटक जगह से निकलती है। उसके अलावा अमरकंटक नदी का निर्माण होता है। उसके अलावा जैसे कि अमरकंटक मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा नदी है, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी है, और इसके अलावा इसे अमरकंटक को और किस नामों से जाना जाता है? तो रेवा कुमारी, मैकल सुता, निबुदा, उसके बाद पवित्रता आदि नामों से जाना जाता है। और जो नर्मदा नदी है वो कितने किलोमीटर मध्य प्रदेश में ट्रेवल करती है? तो पूरे इंडिया में तो 13-12 किलोमीटर, जो कि नर्मदा नदी की टोटल लंबाई है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कितनी दूरी तय करती है? तो 1077 किलोमीटर नर्मदा नदी ट्रेवल करती है। निम्न में से ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर होता है? तो बैतूल जिले में, और बैतूल में ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। उसके अलावा बैतूल से ही ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी का उद्गम जो बैतूल जिले से ही होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन पाया जाता है? तो मंडला में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत कहाँ प्रारंभ की गई? तो झातला, नीमच में। उसके बाद मध्य प्रदेश में उसके बाद 1923 में झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ जबलपुर में हुआ, और जबलपुर वही प्लेस है जहाँ पर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। उसके अलावा वहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है। और उसके बाद मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जहाँ पर IIT और IIM विश्वविद्यालय खोले गए हैं, तो वही इंदौर शहर है। इंदौर में IIT और IIM दोनों हैं। उसके अलावा NIT मध्य प्रदेश कहाँ पे है? तो भोपाल में है। मध्य भारत में हुणों को किस शताब्दी पर आक्रमण किया था? तो हुणों ने आक्रमण 6ठी शताब्दी में किया था। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए पत्रिका ऐप की टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू मैनर में और अच्छे तरीके से होती रहे। और परीक्षा ऐप जो कि 1000 में है, जो कि आप चल रहा है, इसमें 499 रुपये में मिल रहा है। तो आप इतने रुपए में आप खरीद सकते हैं, जो कि परीक्षा ऐप जो कि आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी स्मार्ट तरीके से कराया जाता है। तो इसमें जैसे कि एग्ज़ाम है, MPSI है, MPSC है, उसके बाद कांस्टेबल है, तो ये सारे एग्ज़ाम परीक्षा ऐप से आप खरीद सकते हैं। मध्य प्रदेश के पगल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो मालवा की है। उसके बाद मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ पे होता है? तो दिल्ली में होता है। मध्य प्रदेश का जो उत्सव होता है वो दिल्ली में होता है। मध्य प्रदेश के सांची के किस समुदाय का प्रसिद्ध स्थल है? तो बौद्ध समुदाय का प्रमुख स्थल है। उसके अलावा पादप और जीवाश्म में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो फोसाइल जो कि है। मध्य प्रदेश में एबेस्टेटस किस जिले में पाया जाता है? तो झाबुआ जिले में एबेस्टेटस पाया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ? तो 1 नवंबर 2000 में हुआ। और इस दिन कौन सा राज्य अलग हुआ? तो छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ। उसके बाद खपड़ी पानी पहाड़ में कौन सा अयस्क निकलता है? तो बॉक्साइट निकलता है। खपड़ी पानी पहाड़ से बॉक्साइट अयस्क निकलता है। उसके बाद मध्य प्रदेश से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं? तो 22 राजमार्ग निकलते हैं। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिगार, जो कि 881 मीटर की ऊंची चोटी है। कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध? तो रानी दुर्गावती। रानी रामगढ़ की झांसी के नाम से प्रसिद्ध है रानी दुर्गावती। विश्वविख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब कराया था? तो चंदेल राजाओं ने कब कराया था? तो 950 से 1050 के मध्य कराया था। तो 950 से 1050 के मध्य कराया था चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का।
प्रदेश में कोडरमल निम्न में से कौन से जिले में है? तो सीधी जिले में कोडरमल स्थित है। उसके बाद नचवा ठाकुर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ब्यागराज से। किस नदी को चरमावती नाम से जाना जाता है? तो चंबल को। धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बड़वानी में। खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश का स्थान है? तो 7वां स्थान है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो होशंगाबाद में मध्य प्रदेश का गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके अलावा होशंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो नर्मदापुरम कर दिया गया है। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश की स्कीम थी गृह प्रवेशम, जो कि कहाँ पर लॉन्च हुई? तो गृह प्रवेशम जो कि 29 मार्च को 2022 को लॉन्च हुआ और ये छतरपुर ज़िले में हुआ। और छतरपुर मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जहाँ पे खजुराहो का मंदिर है। उसके अलावा 2 मई को कौन सी योजना मध्य प्रदेश में मनाई जाती है? तो 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाता है। उसके अलावा 24 अप्रैल को क्या होता है? तो 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस होता है। उसके अलावा 25 जनवरी को मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस होता है। 31 अगस्त को क्या होता है? तो 31 अगस्त को विमुक्त दिवस होता है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर न्यूनतम तापमान रहता है? तो पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी जो कि एक हिल स्टेशन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा माहौल रहता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में बगल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो मालवा की। और मालवा की बगल्या जो कि चित्रकला है। मध्य प्रदेश में सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? तो गुजरात से। और सबसे अधिक कहाँ लगती है? तो यूपी से। और मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से टच करती है? तो 6 राज्यों को टच करती है मध्य प्रदेश की सीमा। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का एकमात्र अफीम फैक्ट्री है? तो नीमच। और नीमच में एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो बालाघाट। और बालाघाट में कौन सी नदी बहती है? तो वेनगंगा नदी बहती है। बालाघाट में क्या फेमस है? तो बालाघाट में लांजी प्लेस, जहाँ पर लांजी का किला फेमस है। उसके अलावा बालाघाट में जो कि कापर और मैंगनीज धातुओं की प्रचुरता होती है और यहाँ पे इसकी खदान है। उसके अलावा बालाघाट वनों के एरिया की वाइज भी ज़्यादा है। इसके अलावा बालाघाट में सेक्स रेशियो 1021 है, जो कि मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है। उसके अलावा बालाघाट जो कि साउथ डायरेक्शन में पड़ता है, मध्य प्रदेश के साउथ का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि महाराष्ट्र से लगा हुआ है, जिसकी सीमा महाराष्ट्र टच करती है। गुजरात के सरदार सरोवर बांध को मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत साझेदारी है? तो 57%। और सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? तो गुजरात में। और कौन सी नदी पे है? तो नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो 13-12 किमी। उसके अलावा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1077। उसके बाद नर्मदा नदी को उद्गम कहाँ से हुआ था? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पुष्पराजगढ़ से हुआ, जो अनूपपुर ज़िले में। उसके अलावा अगर और डिटेल में पूछे तो ये मैकल पर्वत की श्रृंखला से होता है। उसके अलावा अगर इसमें और भी डिटेल में पूछे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो माई की बगिया के निकट सावित्री सरोवर से होता है। उसके बाद ये अमरकंटक से पश्चिम की तरफ फ्लो करती है और कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में गिरती है। और क्या बनाती है? तो ज्वार उन्मुख बनाती है। और नर्मदा की कितनी सहायक नदियाँ हैं? तो नर्मदा की 41 सहायक नदियाँ हैं। और नर्मदा जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नर्मदा नदी का और नाम क्या है? रेवा, कुमारी, मैकलसुता, निबुधा, कर्क नदी, पवित्रता, एमपी की गंगा, नामोदस, समूह प्रवाह और सकरी, ये नामों से जाना जाता है। निम्न में से किस जनजाति का संबंध कथ्या उद्योग के खैरावत से है? तो कथ्या उद्योग के खैरावत से है। किस जनजाति का संबंध कथ्या उद्योग से है? तो खैरावत से। और चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? तो चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंदेरी जो, जैसे कि मध्य प्रदेश का मैप ये है और
जैसे कि मध्य प्रदेश का मैप ये है और इसमें मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं ये हैं, जैसे बालाघाट हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश के ऊपर के ज़िले इधर हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप इस कोड का यूज कर लीजिए सब इंजीनियर 2022 के लिए। आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उस पर से टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहे। तो थैंक यू सो मच और शटर डाउन।